नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। लंबे समय से ईडी को खटकने वाले कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने शनिवार को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद सूर्यकांत तिवारी को 10 नवंबर तक रिमांड में भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो ईडी को सूर्यकांत तिवारी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। वहीं पिछले लंबे समय से ईडी की कार्यवाही जारी है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्याज के छिलके की भांति परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं और लोग गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। आखिर ईडी की कार्यवाही का अंजाम क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस का दामन थामने वाले कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने पिछले सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है, जिनके साथ कभी फोटो खिंचवाते नहीं थकते थे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार के मंत्री राजेश मूणत सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल होते रहे हैं। सूत्रों की माने तो कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, जो पिछले लंबे समय से फरार बताए जा रहे थे, उनके अचानक सरेंडर के कई मायने लगाए जा रहे हैं। खबरों की माने तो सूर्यकांत तिवारी के सरेंडर से कई दफन राज खुल सकते हैं, जिससे कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस व कारोबारियों पर ईडी की कार्रवाई के कई राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। हालांकि इन गिरफ्तारियों और खुलासे से किसे फायदा होगा या किसे नुकसान होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या फिर ये कहे कि जेल जाने के ऐन वक्त पहले समीर बिश्नोई और कारोबारी के गले मिलने के क्या मायने हो सकते हैं, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। हर एक अपडेट आपको लगातार न्यूज़ प्लस 21 पहुंचा रही है। आप इसी तरह से न्यूज़ प्लस 21 पर बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।